नमस्कार छात्रों, प्रिय छात्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम कोच पर। और आशा है, विश्वास है, आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त, कर रहे होंगे अपने एग्जाम की तैयारी। प्रिय छात्रों, आपको बस छोटी सी सूचना क्या देनी थी कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी इस समय बहुत परेशान से, कभी कभी मैसेज आता है, सर कैसे करें, सर संस्कृत को क्या करें। अरे भाई, आप क्यों मान रहे हो कि संस्कृत इतना कठिन है? संस्कृत सबसे आसान है। और देख लेना, सीटेट के बाद कहोगे गुरुजी सबसे अच्छा नंबर संस्कृत में आया है। सच बता रहा हूं आपसे। और ये लोग कहें सर पेडागॉजी कैसे हल करें, बड़ा कठिन लग रहा है, अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं। तो भैया हम आपसे एक चीज तो कह रहे हैं कि एग्जाम कोच के प्लेलिस्ट में जाके आप टैग वर्ड, क्या जी, संस्कृत का टैग वर्ड एक बार देखो तो सही ना। संस्कृत आसान हो जाए तब हमसे कहना, है ना जी। एक बार जाके, जो इतनी मेहनत के बाद हमने एक एक शब्दावली को ढूंढ ढूंढ के, आपकी संस्कृत में समस्या क्या है? क्या आपको पेडागॉजी नहीं आती है? क्या आपको शिक्षण नहीं आता है? आपको सब बहुत बेहतरीन आता है विद्यार्थी। समस्या है लैंग्वेज की, समस्या है भाषा की, कि संस्कृत भाषा समझे में नहीं आती। अरे हमारे बंधु, जब उस भाषा से प्यार करोगे ना तो वो भी समझ में आएगी। कभी कभी जब जिससे प्यार से बोलते हो वही आपसे बोलेगा ना जी। जिसको फूटी आंखें देखना नहीं चाहते हो, कभी संस्कृत को देखे, कहें नहीं मजबूरी थी तो पढ़ रहे हैं। तो भैया मजबूरी नहीं बनानी है, अभी भी बहुत समय है कि छात्रों जाके टैगवर्ड देखिए। टैगवर्ड देखने के बाद संस्कृत की प्लेलिस्ट जो एग्जाम कोच में बनी है, जाके एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो हमने संस्कृत आपको पढ़ाई है, जो मैंने आपका अभ्यास कराया है, वो बिल्कुल एक कोशिश हमेशा यही किया कि प्रश्न में क्या पूछा और ये जो आपका प्रश्न में क्या पूछा उसका अर्थ बताते हुए ही आगे बढ़ा हूं। क्योंकि हमें पता है कि आपकी समस्या पेडागॉजी नहीं है, आपकी समस्या है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा को एकदम, और कैसे हल होगा प्रश्न? एग्जाम में माना कि इतना बड़ा प्रश्न देख लेते हैं तो कहते हैं जी भैया संस्कृत में है, डर गए। जी नहीं, बिल्कुल नहीं डरना है। क्या करना है उसके लिए? प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, कभी भी जो संस्कृत पेडागॉजी का प्रश्न आता है, पहला काम करना है कि ध्यान, प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ना है पहले। और अगर ज्यादा बड़ा शब्द लिखा है तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है, इकट्ठा पढ़ने का प्रयास मत करना। ज्यादा इकट्ठा पढ़ने का प्रयास करोगे तो जो आता होगा वो भी भूल जाएगा, है ना जी। तो जब कभी भी क्या हो, प्रश्नों शब्दों को आपको, संस्कृत पेडागॉजी के प्रश्नों को आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। समझे ना जी? कैसे? छोटा छोटा बना के। और एक बार पहले प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद जितने भी दिए रहते हैं ऑप्शन उनको पढ़ना। इतना करने के बाद क्या करना है? पुनः एक बार प्रश्न पढ़ना है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि आखिर वो पूछना क्या चाह रहा है। वो जो, चूंकि सीटेट ऐसा है, जब तक 2 बार प्रश्न को नहीं पढ़ोगे तब तक क्लियर ही नहीं होता। क्योंकि एक ही प्रश्न के कथन अलग अलग होते हैं, तो उसको उस दृष्टि से देखते हुए हम उत्तर करते हैं, है ना जी। लगेगा चारों सही। जब एक सही सही मायने सही सही, उसका मतलब तब समझ में आता है पूरी प्रश्न का मतलब तब समझ में आता है जब आप कथन पढ़ लेते हो, जब आप ऑप्शन पढ़ लेते हो। नहीं तो तब तक प्रश्न का मतलब आप सही नहीं निकाल सकते हो जब तक आप प्रश्न, वो विकल्प नहीं पढ़ोगे। तो एक बार प्रश्न ध्यान से पढ़ो, फिर विकल्प पढ़ो, पुनः जल्दी से एक बार प्रश्न पढ़ लो, एकदम क्लियर हो जाएगा। ना सही उत्तर आ जाए तब बताना, एक बार ट्राई करके देखना। हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पढ़े और भी जल्दी जल्दी बड़ा शब्द देखे तो उसको लांघ के पढ़ गए। नहीं, बड़ा शब्द बहुत कठिन नहीं होता है, छोटा सा एकदम हिंदी के जैसे अर्थ निकलता है, छोटा छोटा तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो, समझे ना जी। तो आपको क्या करना है, संस्कृत को, प्रश्नों को डरना नहीं है। जब आए तो आराम धैर्य के साथ पढ़ना है। छोटे छोटे, अगर बड़ा शब्द है तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना, हिंदी जैसा अर्थ आएगा। फिर आपको विकल्प पढ़ना है, फिर विकल्प के बाद आपको क्या पढ़ना, फिर विकल्प के बाद आपको पुनः एक बार प्रश्न पढ़ना, उत्तर आपको आ जाएगा। अब बात रही सर उत्तर कहां से देंगे? अरे भैया, हमने संस्कृत की प्लेलिस्ट पे पूरा जान निकाल के रख दी है। जाके सीटेट की संस्कृत वाली प्लेलिस्ट आप देख लेना एग्जाम कोच पे। साथ ही प्रिय छात्रों, एक काम और करना कि जो टैग वर्ड वाला वीडियो मैंने पढ़ाया है, जो टैग वर्ड वाला वीडियो मैंने पढ़ाया है, टैग वर्ड, इसको देखना मत भूलना, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ बना के इसको मैं पढ़ाया हूं छात्र। हाँ, ये मैं है शब्दावलियां जो है मैं ढूंढ ढूंढ के लाया, उसका मतलब जो कि आपके ऑनलाइन मोड में पूछा गया पेपर है ना, वहां से शब्दावलियां जो भी आई हैं उनको ढूंढ ढूंढ के मैंने वहां पे समझाने का प्रयास किया है। तो ये हो गया आपका किससे,
जी, तो कहते हैं ये है टैग वर्ड, ठीक है जी। और बस इतना ही। हमें लगता है कि ज़्यादा बताना एकदम उचित नहीं, क्योंकि आप हो सबसे बेहतर। अगर जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई किए होंगे उनको तो पता चल ही गया होगा कि मेहनत कहाँ करनी है, क्योंकि हम रोज पढ़ाते समय आपको बताते थे कि कैसे आप प्रश्नों को समझोगे, है ना जी। एक ही तरीका, एक ही सलीका। भाषा की समस्या है तो भाषा का निवारण तभी होगा जब आप आज से ही प्रश्न को केवल हवा में नहीं पढ़ेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, छोटे छोटे भागों में तोड़ के पढ़ेंगे, बड़ा शब्द है तोड़ के पढ़ोगे, तब अर्थ ऑटोमेटिक वो फ्लो होगा, निकलेगा। ठीक है जी, बस इतना ही छोटी सी सूचना आपको विद्यार्थियों देनी थी। लेते हैं आपसे विदा, और बिना देरी की हुए बढ़िया से अपना अभ्यास कार्य। एक बार और मैं एक चीज कहूंगा आपसे कि अभ्यास है, अभ्यास अभ्यास करना बिल्कुल ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि कहते हैं संस्कृत में अनाभ्यासेन विषम विद्या। क्या कहते हैं? अनाभ्यासेन विषम विद्या कहते हैं, है ना जी। विषम विद्या तो विषम विद्या तो कहते हैं अभ्यास के बिना विद्या विष के समान होती है। आज से जो अभी तक कोई तैयारी नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी बता रहा हूं, जो आज तक संस्कृत पढ़े ही नहीं फिर भी भाषा संस्कृत लिए हैं, मैं बता रहा हूं जाके टैग वर्ड देख लेना। और अगर प्रयास करेंगे तो 100 रुपए में जाके ऐप पे चले जाना, एग्जाम कोच के ऐप पर। क्या है विद्यार्थी, वहां पे व्याकरण बहुत अच्छा से मैंने पढ़ाया है, लिखाया है, समझाया है। दूसरी चीज, एक टैग वर्ड देख लेना, एक वहां से व्याकरण देख लेना। दूसरी चीज, जितने भी अभ्यास मैंने प्लेलिस्ट में कराए हैं, जितने अभ्यास प्लेलिस्ट में कराए, बहुत लल्लन टॉप अभ्यास कराया गया है। एक बार जाके विजिट जरूर कीजिएगा। पूरा विश्वास है कि आपको वो क्लास पक्का पसंद आएगी, क्योंकि वो जो क्लास है ना वो आपके लिए ही है और आपके लायक ही है विद्यार्थी, है ना जी। तो बस इतना ही। नमस्कार। लगे रहें, जुटे रहें, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। शुभम भूयात् सर्वदा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।